Hello student, this is second video of chapter Force and Law of Motion. Second law of motion. The rate of change of momentum is equal to the force applied on an object. अब momentum क्या है? Momentum is mass into velocity and momentum is denoted by P. Mass किससे डिनोट करते हैं? M से और वेलोसिटी V से. Therefore P equal to M into V. ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मास हो गया, एंड इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से. इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v. आपने ये भी पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से. तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? क्या है चेंज इन मोमेंटम? ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मीन्स m इंटू v माइनस m इंटू v माइनस m इंटू u. ठीक है ना. इनिशियल मोमेंटम और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी. तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम. अब रेट ऑफ चेंज इन, रेट का मतलब होता है समय के साथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t. अब यहाँ पर हम कॉमन ले लें m, हमारे पास आ गया v माइनस u अपॉन t. याद कीजिए मोशन वाला चैप्टर और वहाँ बताया था मैंने आपको कि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है. इसलिए ये क्या हो जाएगा? m अपॉन m इंटू a हो जाएगा. और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू फोर्स. तो हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए. ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है एक. रोहित पुश हिज स्कूटर फॉर 4 सेकेंड. द स्कूटर गेन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय रोहित इफ मास ऑफ स्कूटर इज 10 kg. रोहित ने स्कूटर को पुश किया 4 सेकेंड तक और उसने इस वेलोसिटी गेन कर ली 8 मीटर पर सेकेंड. आपको रोहित द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स पता लगाना है. स्कूटर का मास है 10 kg. अब जो चीज़ हमें गिवन है हम लिखते हैं. m हमारे पास गिवन है 10 kg. अब जब स्कूटर को पुश करा था इट मीन्स स्कूटर की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. और जब उसने पुश किया, उसको धक्का दिया, तो वेलोसिटी हो गई उसकी 8 मीटर पर सेकेंड. और कितने टाइम में हुई? टाइम है 4 सेकेंड. अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. ठीक है, अब हमें पता है फोर्स क्या होता है. फोर्स इक्वल टू एम ए एंड A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. V हमारे पास है 8 माइनस 0 अपॉन 4, तो ये आ गया 8 अपॉन 4. ये हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. देयरफॉर फोर्स इक्वल टू m हमारे पास है 10 इंटू a, तो ये हो गई 20 न्यूटन. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन.
ओके। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का उसी के समान और उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। यही कारण है जब भी अगर आपने देखा होगा हम चलती बस से उतरते हैं तो हमें कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उतर के उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करें और उतर के थोड़ा सा दौड़ें। अगर हम ऐसा नहीं करते, अपोजिट डायरेक्शन में उतरते हैं, तो क्या होता है, हम अचानक से हमें धक्का लगता है और हम गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है इस थर्ड लॉ की वजह से कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसी तरीके से यदि आप राइफल से गोली मारते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही गोली उसमें से चलती है आपको झटका लगता है पीछे की ओर। तो ये शो करता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। Our next topic is conservation of momentum. When two bodies act upon one another, their total momentum remain constant. यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ क्या होती है, कॉलिजन होता है दो बॉडी में, तो याद रखिएगा जो दोनों का मोमेंटम होता है पहले, कॉलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम का जो सम होता है वो कॉलिजन के बाद के सम के इक्वल होता है। सपोज करो, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी हैं और उनकी वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कॉलिजन, मतलब टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी, हम सपोज कर लेते हैं उनकी वेलोसिटी थी बी u1 एंड u2। ठीक है, दोनों बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, एक की u1 थी और दूसरे की u2 थी। अब हम मान लेते हैं वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड मास, मान लिया दोनों का मास क्या है, मास ऑफ बोथ द बॉडी बी एम, मास क्या है, एम है। अब देखिए जब वो टकराएंगी, सपोज करो मेरे पास एक बॉल है ये वाली, ठीक है, एक बॉल ये वाली बॉल है, और जब इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है u1 है और इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है, तो इसका मोमेंटम और मास दोनों का सेम है, इसका भी m है और इसका भी m है, तो मोमेंटम पहली वाली का मान लिया मोमेंटम कितना हो गया p1 और दूसरी वाली का p2, तो इसका मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m इंटू u1 और दूसरे का हो जाएगा m इंटू u2, कॉलिजन से पहले। अब आफ्टर कॉलिजन ये दोनों सेम वही चीज़ है, कॉलिजन मतलब टकराने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगी और एक पीछे हो जाएंगी, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी v2 हो गई, तो हम कह सकते हैं आफ्टर कॉलिजन ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो गया m v1 इक्वल टू m v2। अब जो ये टोटल मोमेंटम है और जो ये टोटल मोमेंटम है ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मास तो इक्वल है ही, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हो सकता है इसकी बढ़ जाए या इसकी घट जाए, लेकिन मोमेंटम जो है वो दोनों का सेम रहेगा, तो ये कहलाता है, या कंजर्व, आप मास को भी हम मैं एक बार मान लेती हूँ, मैं चेंज कर देती हूँ m1 m2 और ये भी हो गया m1 m2। चलिए, क्योंकि थोड़ा ध्यान रहे इस चीज़ का, ये दोनों के मास अलग अलग हैं, तो इसका मोमेंटम दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, जब टकराने से पहले उनके मोमेंटम अलग अलग ये थे और टकराने के बाद उनके मोमेंटम ये हो गए। क्या फ़र्क पड़ेगा, मास में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम था ये, और आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, टोटल मोमेंटम हो गया। ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, लेकिन चेंज आएगा ही वेलोसिटी में क्योंकि दोनों के मास अलग अलग हैं, तो लेकिन उनका टोटल मोमेंटम जो है वो इक्वल ही रहेगा। ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।